काबा में शिव और मक्का मदीना का रहस्य। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर है। मोहम्मद साहब भी शैव थे, इसलिए वे मक्केश्वर महादेव को मानते थे। रहस्यमय वीडियो शुरू करने से पहले बता दे AK स्टेटस 5964 को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार वहां लोगों ने बुद्ध की मूर्ति लगा थी, वह इसके बहुत विरोधी थे। अरब में मोहम्मद पैगंबर से पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती रही है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ है। इस्लाम के प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। इराक और सीरिया में सुबी नाम से एक जाति थी, यही साबीन है। इन साबीन को अरब के लोग बहुदेववादी मानते थे। कहते हैं कि साबीन अर्थात नूह की कौम। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे, जहां आज भी शाम और हिंद नामक किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, वहां कभी प्राचीन काल में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। मक्का मदीना का सच। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहां काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था, जो खंडित अवस्था में अब भी वहां है। हज के समय संग अस्वद, संग अर्थात पत्थर, अस्वद अर्थात अश्वेत यानी काला कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। इस संबंध में प्रख्यात प्रसिद्ध इतिहासकार स्वशून्य P.N. ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में समझाया है कि मक्का और उस इलाके में इस्लाम के आने से पहले से मूर्ति पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। गहन रिसर्च के बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। पैगंबर मोहम्मद ने हमला कर मक्का की मूर्तियां तोड़ी थीं। यूनान और भारत में बहुतायत में मूर्ति पूजा की जाती रही है। पूर्व में इन दोनों ही देशों की सभ्यताओं का दूरस्थ इलाकों पर प्रभाव था। ऐसे में दोनों ही इलाकों के कुछ विद्वान काबा में मूर्ति पूजा होने का तर्क देते हैं। हज करने वाले लोग काबा के पूर्वी कोने पर जड़े हुए एक काले पत्थर के दर्शन को पवित्र मानते हैं, जो कि हिंदुओं का पवित्र शिवलिंग है। वास्तव में इस्लाम से पहले मिडिल ईस्ट में पीगन जनजाति रहती थी और वह हिंदू रीति रिवाज को ही मानती थी। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार है कि काबा में पवित्र गंगा है, जिसका निर्माण महापंडित रावण ने किया था। रावण शिव भक्त था। वह शिव के साथ गंगा और चंद्रमा के महात्मा को समझता था और यह जानता था कि कभी शिव को गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। जहां भी शिव होंगे, पवित्र गंगा की अवधारणा निश्चित ही मौजूद होती है। काबा के पास भी एक पवित्र झरना पाया जाता है। इसका पानी भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी इसे पवित्र आबे ज़मज़म ही माना जाता था। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया, जिसे लंका में स्थापित करने का कहा। और बाद जब रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जाता है, पर रास्ते में कुछ ऐसे हालत बनते हैं कि रावण को शिवलिंग धरती पर रखना पड़ता है। वह दोबारा शिवलिंग को उठाने की कोशिश करता है, पर खूब प्रयत्न करने पर भी लिंग उस स्थान से हिलता नहीं। वेंकटेश पंडित के अनुसार यह स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर स्थित है। सऊदी अरब के पास ही यमन नामक राज्य भी है, जहां श्री कृष्ण ने काल्यवन नामक राक्षस का विनाश किया था, जिसका जिक्र श्रीमद् भगवत पुराण में भी आता है।